डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स के 7th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर्स दो टाइप के हमने पढ़े। कौन कौन से? एक तो रेशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स। अब देखिए कि हम आज की इस लेक्चर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या चीज होती है बताता हूं आपको। कि जैसे हमने एक रेशनल नंबर से समझा देता हूं आपको कि हमारे पास 3/4 एक रेशनल नंबर है। तो अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर पहले आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इधर भी पॉइंट लग जाएगा। 4 7 28, 2 फिर अगेन 0, 4 5 20। 3/4 को आपने लिख दिया 0.75। तो 3/4 की ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी तरह से एक एग्जांपल अगर हम और लें, 2/3 है। 2/3 है, इसकी अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन इसी तरीके से आप लिखोगे 0.6666, ऐसे रिपीट होता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की है। एक तो जैसे यहाँ टर्मिनेट हो जाती है, दूसरी टर्मिनेट नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ में क्या है, इसमें कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिंग है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पर याद रखें कि रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो जो टर्मिनेट हो जाए यानी टर्मिनेटिंग, और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एक खास बात और है कि इसमें रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको एक साथ बोलना आपने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके। जबकि इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें ना, जैसे 2 का स्क्वायर रूट है 1.414। अगर आप जैसे 8th क्लास में √2 को सोल्व किया था ना ऐसे, तो इसको अगर आप आगे जैसे सोल्व करते जाओगे तो आप देखोगे कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी होगी जो कभी टर्मिनेट भी नहीं होगी, और खास बात है कि रिपीट भी नहीं होगी। ठीक है। तो इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इकट्ठा बोलना आपने। ठीक। अब वापिस रेशनल नंबर पे आ जाते हैं कि रेशनल नंबर की पहचान क्या है, कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। उसके लिए जो है आपने क्या करना है, कोई भी रेशनल नंबर जैसे जो आपको दे रखा हो, जैसे 35/50, मान लिया आपको एक ऐसा रेशनल नंबर दे रखा है। पहले तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आओ। शॉर्टेस्ट फॉर्म में कि इनको ऐसे करो कि दोनों क्या बन जाए, को प्राइम बन जाए, यानी इनको कट कर लो। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो 7 5 और 10 5। ओके। तो 7/10 हो गई। ठीक। अब शॉर्टेस्ट फॉर्म में आने के बाद आपने जो इसका डिनोमिनेटर है ना, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। क्या बनाने? प्राइम फैक्टर्स। ठीक। अब देखिए, अगर इसके प्राइम फैक्टर में
सारे 2 आ जाए, यानी सिर्फ क्या हो 2 2 हो, या सिर्फ 5 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। ओके, अगर सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर हो, या तो 2 या 5, ठीक, तो उस केस में डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। ओके, या तो इसके सारे प्राइम फैक्टर 2 2 हो, या 5 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। यहाँ पर 77/210 है। पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 7 1 7, 7 1 7, 7 3 ये आ गया जी 11/30। ओके, अब 11/30 में आपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ऊपर वाले को भूल जाओ, बस नोमिनेटर को भूल जाओ, सिर्फ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 30 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाए तो क्या आता है, 3 10 2 5, 3 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा एक प्राइम नंबर और आ गया। ठीक, 2 और 5 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर अगर आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, और इरेशनल में तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इरेशनल में तो सिंपल एक ही बात है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ओके, तो देखिए कि इसी रिजल्ट को हमारे एनसीईआरटी बुक ने एक थ्योरम के रूप में लिखा है, जिसको थ्योरम नंबर 1.6 एंड 1.7 में लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि हमारे पास जो है एक रेशनल नंबर है p/q, ठीक, जहां पर p एंड q दोनों क्या है, को प्राइम है। ओके, इन दोनों में को प्राइम का मतलब मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में समझाया था कि p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, यानी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनका। ठीक, तो क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म के हैं, जहां पर n और m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, तो देखिए ये थ्योरम्स क्या कहते हैं दोनों, कि अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है जिसमें p और q तो है, दोनों को प्राइम है, और q के प्राइम फैक्टर जो है वो इस फॉर्म के हैं, यानी q के प्राइम फैक्टर में सिर्फ संख्याएं 2 और 5 आती हैं, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इस फॉर्म का नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, तो आप यहां से समझ गए हो कि एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किए बिना आप किसी भी रेशनल नंबर को जो है इस मेथड से आप ये पहचान सकते हैं कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो किस टाइप की होगी। अब देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स दे रखे हैं, हर एक पार्ट में आपको एक रेशनल नंबर दिया हुआ है। उस रेशनल नंबर में आपको एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए बिना ही आपको ये बताना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। इन दोनों ऑप्शन में से आपको एक इसके लिए बताना होगा। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट सम में देखें तो 13/3125 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों को प्राइम है और आपस में कट नहीं होते, मीन्स को प्राइम है, सिंपल सी बात है। तो
हम 3125 के जो है 3125 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 3125 के। तो सिंपल सी बात है कि 5 पे कट हो जाएगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा अगेन 5 1 जा 5 2 जा and 5 5 जा once again 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, then 5 5 जा 25। तो हम लिख सकते हैं कि 13 बाई इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 5 पावर 5। ओके, अब 13 अपॉन इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5। अब देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक, 2 पावर 0 मीन्स 1 होता है। ठीक, इंटू 5 पावर 5। तो यहाँ देखिए ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म का है। सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ क्यूब is of the form 2 power n into 5 power m where n is equal to क्या है 0 and m is equal to क्या है 5। so its decimal expansion is terminating। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पर ये अगेन को प्राइम है। तो अब आप 8 के प्राइम फैक्टर बना लीजिए 2 2, इसमें सारे 2 2 आते हैं। तो 17 बाई 2 पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं 17 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0, क्योंकि 1 से तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं और किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो क्या है 1 होता है। तो सिर्फ 0 की पावर 0 को छोड़ के वो एक अलग केस है, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर फिर वही लाइन हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर m वेयर n इज इक्वल टू क्या है 3 एंड m इज इक्वल टू क्या है 0। सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज अगेन टर्मिनेटिंग। ऊपर वाली लैंग्वेज ही आपने यहाँ पर फॉलो करनी है। अब थर्ड पार्ट में देखिए 64 बाई 455, ये भी आपस में कट नहीं होते हैं। तो 455 के मैं प्राइम फैक्टर्स बना लेता हूँ। पहले लास्ट में 5 है तो 5 पे कट कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, अगेन फिर प्राइम फैक्टर 7 लेंगे, प्राइम नंबर 7 1 जा 7 और 7 3 जा। ओके, तो हम ये लिखेंगे कि 64 डिवाइड बाई 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1 इंटू 13 पावर 1। ठीक, तो देखिए कि इसमें 5 के अलावा और प्राइम नंबर आ गया 7 और 13। अगर 2 और 5 के अलावा हमने बताया कि कोई और प्राइम नंबर अगर आ जाता है तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, here q is not of the form 2 power n into 5 power m where n and m are non-negative integers। okay, so its decimal expansion will be, हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, अब सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं 15 बाई 1600। अब देखिए 5 पे कट हो जाएगा, 5 3 जा
और 5 3 जा 15, 5 2 जा। अब 320 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 1 जा 2 6 जा। अब 2 8 जा 2 40 2 20 2 10 एंड 2 5। तो ये आ जाता, देखिए 3/320 इज इक्वल टू 3/1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 इंटू 5। अब देखिए कि ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म का हो गया ना, तो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक, इसके लिए लैंग्वेज आप पीछे वाले क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हो। ओके, नाउ 29/343। तो यहाँ पर ये अगेन क्या है, को प्राइम है। तो आपको 343 के ऐसे प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, और 343 7 का क्यूब होता था 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए 2 और 5 तो यहाँ पर है ही नहीं, 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, तो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम 6th पार्ट देखें तो आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, और वैसे भी 2 या 5 दोनों से 23 कट नहीं होता, तब कोई चक्कर नहीं है। देखिए ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का पहले से दे रखा है, तो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर 129 जो है 2 5 या 7 किसी से कट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर अगेन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राइम फैक्टर में आपको 2 5 और 7 दे रखा है। 2 और 5 के अलावा अगर और कोई प्राइम फैक्टर अगर आ भी जाता है, और कोई प्राइम फैक्टर में और कोई नंबर आ जाता है, और कोई प्राइम नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, नाउ 6/15 3 पे कट हो जाता है, 3 2 जा 6 3 5 जा 2 5 जा। अब देखिए 5 आ गया, तो 5 पावर 1 इंटू 2 पावर 0 आप लिख सकते हैं। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। ओके, नाउ 35/50, और ये दोनों अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे मैं आपको बेसिक करवा रहा था, तब आपने देखा था इसका कि 5 7 जा 5 10 जा 7/10 7 2 5 जा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या था, टर्मिनेटिंग। ओके, और यहाँ पर लास्ट सम जो है 77/210, ये भी मैंने बेसिक करवाते टाइम आपको करवा दिया था। 7 पे कट हो जाएगा, ठीक है। 11/30 जो है 30 की अगर हम ले तो 3 इंटू 2 इंटू 5 है, 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, write down the decimal expansion of those rational number in question number 1 above which have terminating decimal expansion। अब कहता है कि जो क्वेश्चन 1 जिसके 10 पार्ट अभी हमने सॉल्व किए हैं, उनमें से जिन रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। तो अभी जैसे फर्स्ट पार्ट 13/3125, ये हमने देखा कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसी है, टर्मिनेटिंग है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। आपने ये याद रखना है कि इसको 13/5 पावर 5 हमने लिखा था, तो समय बचाने के लिए मैं 13/5 पावर 5 वहीं से कॉपी कर लाया, क्योंकि आपको करना तो आएगा ही।
अब देखिए आपके पास दो मेथड है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखने की। एक तो मेथड है कि आप 13 को डिवाइड करें 3125 से, यहाँ पर 00 एंड डेसिमल वगैरह लगा करके, और फिर इसको जहां तक सम चल सकता चलाइए। एक मेथड तो ये है। ये तो देखिए बचपन में थोड़ा सा मुश्किल सा काम लगता था हमें, इसलिए इसको नहीं करेंगे हम, छोड़ लो भाई, ठीक है। अब देखो एक आसान मेथड बताता हूँ इसका, कि ये इतना काम तो हमने कर ही लिया कि इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला करके, और यहाँ पर डिनोमिनेटर के हमने यहाँ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया इसको। अब देखो 13/5 पावर 5 है ना। अब देखो जितनी पावर 5 की हो ना उतनी ही पावर 2 की करनी है आपने, ठीक। अब आप कहोगे सर कि आपने धक्के से कैसे कर दिए, यहाँ पे 2 पावर 5 कहाँ से आ गया। देखो इनकी पावर बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बार तो लगा दिया 2 पावर 5। जब 2 पावर 5 मैंने नीचे लगाया तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर भी लगा देता हूँ, यानी उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड, ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए 13 इंटू 2 पावर 5, 2 पावर 5 मीन्स 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 डिवाइड बाई 2 5 जा 10, 10 पावर 5, 10 पावर 5। ओके, तो अब देखिए 32 एंड 13 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो ये 416 आएगा, और 10 पावर 5 का मतलब 1 के आगे 5 0, 1 2 3 4 5 काउंट करके लगा दीजिए, ठीक। अब देखो कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए लास्ट से देखो कि इस जीरो की सीध में 6 है, यहाँ पर इस जीरो के लिए ये है, इस जीरो के लिए 4 है। ओके, 3 0 तक हो गया। अब इस जीरो के लिए कुछ नहीं है, आप 0 लगा देते हैं। अगली जीरो के लिए कुछ नहीं है, 0 लगा देते हैं। इस 1 के लिए पॉइंट लगाएंगे, ठीक। तो 0.00416, ठीक। और शुरू पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं है तो आप 1 0 लगा सकते हैं। तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अगर ऐसे आप लॉन्ग डिवीजन करके देखते हो तो भी यही आएगा इसमें, ठीक। चलो एक सम और कर लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब सेकंड पार्ट जैसे हमारा था, इसमें 17/8, 17/8, 17/8 को मैंने क्या लिखा था, 2 पावर 3। 17 2 पावर 3 तुम्हारे पास है, जितनी 2 की पावर है उतनी पावर हम 3 की लगाएंगे। यहाँ में इतने की जरूरत थी, जितने डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई। 17 इंटू 5 5 जा 25, 5 जा 125 डिवाइड बाय 2 5 जा 10, 10 पावर 3। ओके, अब देखिए 17 और 125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2125 आएगा। मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हैं। और 10 पावर 3 का मतलब 1000। अब देखो इस जीरो की जगह 5 आ गया, अगली जीरो की जगह 2 आ गया, इस जीरो की जगह 1 आ गया, इस 1 की जगह पॉइंट आएगा और एक 2 और बचेगा, 2.125। ये आंसर होगा। अब आगे देखिए कि थर्ड पार्ट अगर इसका देखें तो 64/455 था। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जैसे अभी हमने सोल्व किया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसका तो आपने लिखना ही नहीं है, क्योंकि सब में दे रखा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसका टर्मिनेटिंग है सिर्फ उसी का लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले का नहीं लिखना। तो इस थर्ड को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। फोर्थ का लिख लेते हैं। अब फोर्थ पार्ट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में आपको दिया 15/1600। जब इसको हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिया था तो ये आया 3/320। ओके,
तो क्योंकि 5 पे कट गया था ना, 5 3 जा 15, 5 2 जा। ओके, अब 320 की को जब हम सोल्व करेंगे, सॉरी इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, तो 3 बाई इसके प्राइम फैक्टर थे 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 1। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर 2 की पावर तो 6 है, लेकिन 5 की पावर सिर्फ 1 ही है, तो 5 की पावर 5 और ले लेता हूँ, ताकि टोटल 6 पावर, जितनी टोटल पावर 5 की उतनी 2 की होनी चाहिए, या जितनी 2 की उतनी 5 की होनी चाहिए। तो देखिए ये तो हमारे पास पहले से था, एक्स्ट्रा क्या लगा है, 5 पावर 5 लगा है। ओके, तो 3 इंटू 5 पावर 5, ये करके देख लेते हैं। 5 पावर 5, 5 टाइम्स 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा, और ये आएगा 3125। ओके, डिवाइड बाई 2 5 जा 10, 10 पावर 6। ओके, जब 3 की और 3125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9375। ओके, डिवाइड बाई 10 पावर 6, यानी 1 के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इस 0 के लिए 5, इस 0 के लिए 7, इसके लिए 3, इसके लिए 9। ओके, अब ये 2 0 बच गए तो 2 लगा देते हैं, 1 की जगह डेसिमल। ठीक, तो आ जाएगा 0.009375। अब आगे फिफ्थ पार्ट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए सीधा सिक्स्थ पार्ट ले लेते हैं और इसको फटाफट करते हैं। 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, तो 23 इंटू क्या करेंगे वो तो नीचे से पता लगेगा इसका, 5 पावर 2। देखिए 2 की पावर 3 है, 5 की 2 है, तो 5 की एक और पावर कर देते हैं ताकि 2 और 5 दोनों की पावर इक्वल हो जाए। 5 पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाए 115/2 5 10, 10 पावर 3, 115/1000, तो ये आ जाएगा 0.115। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। आगे जैसे सेवंथ पार्ट हमने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको छोड़ देते हैं, और एट्थ पार्ट में देखिए कि 2/5 है, तो अब देखिए कि 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 ही है, तो इसको मैं 2 पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, 2 पावर 1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 पावर 1 से ऊपर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये 4/5 आ गया, 4/10 आ गया, तो 4/10 है तो 0.4, और नाइन्थ पार्ट देखो यहाँ से डायरेक्ट है 0.7 आ जाएगा। ओके, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में देखिए 3 पार्ट्स दे रखे हैं, हर एक पार्ट में क्या है कि कुछ नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन आपको दे रखी है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको ये पहचानना है कि रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल देन एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। रेशनल है तो सिंपल सी बात है, पी बाई क्यू की फॉर्म का तो होगा। वट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म का है तो आप क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो देखिए अगर हम फर्स्ट पार्ट पे अगर हम विचार करें तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो सिंपल सी बात है कि ये रेशनल नंबर तो हो गई। ठीक, तो इसका एज
decimal expansion is terminating, so it is a rational number. ओके, तो यहां तक तो बात आ गई कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो हमने बता दी इनको कि ये रेशनल नंबर है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, रेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म तो होगी, कोई शक ही नहीं है। वट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे कि इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इफ it is expressed in the form of p by q, then q will be of the form 2 power n into 5 power m, where n and m are non-negative integers। ओके, तो अब देखिए सभी क्वेश्चंस का जवाब मिल गया है कि अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म का है तो यहाँ पर ये क्यू जो है इस फॉर्म का होगा। ठीक, अब सेकंड पार्ट पे अगर आप विचार करो तो देखिए 0.1201200 12000, एक नई जीरो और आ गई है, 1200000, एक और नई जीरो आ गई, फिर डैश डैश डैश। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग है। तो इस डेसिमल एक्सपेंसेस इज नॉन रिपीटिंग, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, और नॉन टर्मिनेटिंग, और खत्म भी नहीं हो रही। ठीक, सो इट इज इरेशनल नंबर। ठीक, ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। और अगर हम थर्ड पार्ट पे देखें तो देखिए ऊपर बार लगी हुई है, बार का मतलब ये बार बार रिपीट होगा। 1 2 3 4 5 6, ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सो इट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होगा, बट इसको अगर आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे देन क्यू विल नॉट ऑफ द फॉर्म 2 power n into 5 power m, where n and m are non-negative integers। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर एनसीईआरटी बुक में से पूरा हो जाता है। अगले लेक्चर्स में हम इसी चैप्टर पे बेस्ड एनटीएससी और ओलंपियाड एक्सेट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रही बात एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, तो जब तक इंग्लिश मीडियम का नहीं बन जाता तब तक मैं आपके साथ जो है हिंदी मीडियम का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वहां से भी काफी अच्छा समझ जाएंगे। तो